अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम अवाम की बात में मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल मुगल। हमारे साथ मौजूद हैं अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी के कोर मेंबर जनाब शौकत नवाज मीर साहब। नाज़रीन, आज हम इनसे अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी का जो चार्टर ऑफ डिमांड है उस पर बात करेंगे और दीगर अमूर पे भी हम इनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब शौकत नवाज मीर साहब, आपने हमें अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, तो उन्होंने एक तफसीलन इसके ऊपर बात कर ली हुई है, तो मैं उसी के तसलसल में आगे बात करूंगा कि अभी जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का ऐसा कोई फैसला नहीं है। लेकिन मैंने हमेशा से पहले भी बात की कि जिस किसी ने इलेक्शन लड़ना है वो इलेक्शन लड़ सकता है, आप किसी को रोक नहीं सकते। लेकिन जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने अभी ऐसा कोई फैसला नहीं किया। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट और बहुत से अदारों के साथ खुफिया रबते हैं, रात के अंधेरों में आप मुलाकातें करते हैं, किस हद तक सदा करते हैं? मेरे ख्याल से सर दुनिया चांद पे पहुंच चुकी है। इस तरह की कोई बातें हों तो वो सामने आ जाती हैं। दूसरी बात यह कि किसी से मिलना कोई जुर्म नहीं है। मैं जो जाती अपनी राय दूंगा कि किसी से मिलना जुर्म नहीं है। तो मेरे ख्याल से अगर आपको याद हो कि रावला कोर्ट में जब हमारा पहला सेशन हुआ था तो हमने दो असली इदारों के जिम्मेदार बंदों से मिले थे, चीफ सेक्रेटरी से मिले थे। तो हालात हमारे पास मौजूद हैं कि इस्लामाबाद में आपकी एक बड़ी सियासी जमात के कुछ जिम्मेदारान से मुलाकात हुई है पिछले अर्सा में, और इंतखाबी हवाले से कुछ आपकी उनके साथ कोई डील हुई है 8 नशिस्तों के हवाले से, ऐसी कोई बात है? ना सर, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, चलिए ये मुझे बताइएगा कि हुकूमत के साथ जो आपका माहिदा कोहाला हुआ था वो कहाँ पहुँचा? बिल्कुल सर, जो हमारा 8 दिसंबर को जो हमारा एक MOU साइन हुआ वो टाइम मांगती थी। अब मसलन कश्मीर बैंक का इशू है, वो इन्होंने हमारे साथ जून का वादा किया हुकूमत ने उसको शेड्यूल करने का। इसी तरह हाई कोर्ट का फैसला है 2019 नीलम झेलम प्रोजेक्ट के हवाले से, जिसमें हम हक मलकियत हक हुक्मरानी की बात करते हैं कि जब वो एग्रीमेंट साइन होता है तो आपकी हक मलकियत और हक हुक्मरानी तस्लीम किया जाता है। इसी तरह अशराफिया की मराहत हैं जो वो आप किसी तरह पड़ी हुई हैं। फिर तुलबा तंजीमों का इशू आपका उसी तरह पड़ा हुआ है। अपना 5 KVA ऊपर जो 3 फेज मीटर है, हमारे कई लोग हमारे ऐसे हैं पूरी रियासत के अंदर जिनको आज भी पुराने टैरिफ से बिल आ रहे हैं, जबकि हमारे से तय हो गया था कि इनका जो है टैरिफ कम किया जाएगा। ये वो चीजें हैं कि मैं जिसको चीटिंग नहीं कहूंगा, सिस्टम की मैं खराबी कहूंगा कि जिस वजह से जो है वो चीजें। फिर FIR जो हमारा सबसे अहम इशू था, 90 दिन इन्होंने हमसे मांगे, 90 दिन गुजर गए। अब हम इखलाकी तौर पर कि जो मुज़ाकरात का अमल है अब उसमें माजरीन से जो मुंतखब मेंबरान असम्बली हैं हम उनसे बात नहीं करेंगे, इसके पसे पर्दा क्या करनी है? इसके पसे पर्दा अगर इसको हम सियासी तौर पे देखें सर, ये जो हमारी हुकूमतों का 70 साल जो एक चले जाए इनके जो साहब का एक रिकॉर्ड है कि इनको अप एंड डाउन उन्हीं 12 नशिस्तों को मिसाल बना के या उन्हीं का सहारा लेके हुकूमतों को गिराया और बनाया जाता है। फिर एक तासर है जी वफाक में जिसकी हुकूमत वोट लेके जिनको का कोई पहले वजूद ही नहीं होता था, वो भी अचानक यहाँ पे ट्रांसपोर्टर भी मैं नाम नहीं लूंगा, मैं तंजिया बात नहीं करूंगा, भाई ये कहूंगा कि जिनका वजूद ही कोई नहीं था वो भी यहाँ पे मिनिस्टर बन के आके असेंबली में बैठे हुए हैं, जो बात भी किसी जगह कोई सीधी नहीं कर सकते कि बात उनसे सवाल करो क्या वो जवाब क्या देते हैं। अब क्या कश्मीरी हम लोग इसी पे काबिल रह गए कि ऐसे लोग हमारी हुक्मरानी करें? जो बात हमें क्यों बना रहे हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। बेसिकली हमने जो हुकूमत को टाइम दिया और हुकूमत की जो हमारे इससे पहले के तजुर्बात हैं ये कभी अपनी बात पे पूरा नहीं उतरते। मसलन ये हमेशा मैं कहूंगा कि एंड पे जाके चीटिंग करते हैं और फिर ये तासर देते हैं। इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती हैं, आपने देखा होगा। कर देते हैं आखिर में जाके। जी, एक्शन कमेटी है, उस एक्शन कमेटी से हम 2 दफा तुमने मुज़ाकरात किए, सस्ता आटा सस्ती बिजली तुमने दी। अभी तुमने 8 दिसंबर जो है तुमने मुज़ाकरात किए, तो एक्शन कमेटी थी, वजूद है तो तुमने बैठे हो। बाद में तुम बैठ के कहते हो जी वो कौन होते हैं हम उनसे बात करें। होता ये है, मैंने पहले भी एक जगह बात की कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की या मेंबरान असेंबली की कोई अपनी हैसियत नहीं है फैसला करने में। ये लोग मुझे पर्सनली जानते हैं कि मेरी क्या कैपेसिटी है। मैंने हमेशा ही बात की, मेरे 2 भाई फॉरेन में हैं, मुझे जब कहीं ज़रूरत पड़ती है मैं अपने भाइयों से रब्ता करता हूँ, मेरे बड़े भाई हैं उनसे रब्ता करता हूँ, मेरा अकाउंट मौजूद है। आज कोई चीज़ अब छुपा नहीं सकते, मेरा कारोबार शारोबार फारग हो गया, उनसे पैसे मंगा लेता हूँ, अपना निज़ाम चलाता हूँ। जहाँ तक एक्शन कमेटी की बात, अल्लाह खुश रखे हमारे, मैं मुजफ्फराबाद की जब बात करूँगा अपने ऐसे साथियों को कि जिन्होंने हमेशा हमें माली तावन किया, जिनके हमारे साथ खड़े हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और हम उन्हीं की बदौलत, आप उनको कह लें फंडिंग, बिल्कुल मैं ओपन ये कहूँगा मेरे लोकल लोग ऐसे हैं जो हमें फंडिंग करते हैं, जिनके बलबूते पे हम ये निज़ाम चला रहे हैं। बाकी फॉरेन फंडिंग है, मैं बारहा ये कह चुका हूँ कि रियासत के वज़ीर आज़म साहब आपको ख्याल करना चाहिए, आप हमारे लिए एक इज्जत का वो दर्जा रखते हैं, मुकाम रखते हैं। आप जैसे बंदे के मुंह से ऐसी लूज बात निकलनी और फिर कर देंगे, और इस पे सियासत खेली गई, क्रेडिट का खेल खेला गया, आपका मौक़िफ़ क्या है? मेरा इसमें से क्लियर मौक़िफ़ है। मैंने उस दिन उस जगह क्राउड में जाके मैंने ये स्टेटमेंट दी थी
आप ही के कोई मीडिया से तल्लक एक दो भाई वहाँ पे आए, मैंने वहाँ खड़े होकर कहा था कि ये फुटपाथ और सड़क जो है ये आवाम की है, ये आवाम के चलने के लिए है, ये रेडी थेड़े के लिए नहीं है। सही है। लेकिन दूसरी बात मैंने की कि गुर्बत मौजूद है, गरीब मौजूद है। एक गरीब रेडी या टोकरा नहीं लगाया जाता, आपकी जिम्मेदारी उसको मुतबादिल जगह दो, आप उसको चोर डाकू मत बनाओ। अब वहां पे मेरा मौकफ ये था कि सड़क और फुटपाथ ओपन होना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप इनको बीच बाजार में से जहाँ पे उसका सामान बिकना है आप उसको उठा के वीरान जगह पे लेके जा रहे नीलम बार और करे। अब मंडी उनको आप उठा के वीरान जगह पे ले जा रहे थे, मंडी को आपने ओपन रखा हुआ था, रिटेल वो करे, तो वो उनके साथ ज्यादती थी। वहां पे पहली शिफ्टिंग जो है वो ज्यादा थी। शिफ्टिंग तब होती जो मैंने उस दिन कहा था कि अगर इंतजामिया और अदारे इतने खैर ख्वाह हैं तो फिर इनको चाहिए कि मंडी का मैकेनिज्म फाइनल करें ताकि मंडी में रिटेल ना हो, मंडी में होल हो और उनके पास जो है फिर पहुंच जाए। दूसरी बात कि सर पहली बात जो ब्लंडर हुआ है कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि शहर के वस्त में अरबों रुपए की जगह जो है वो आप किसी को इसी तरह दे दें। वहाँ पे कुछ गलतियां भी हुई हैं, ठीक है, इस आड़ के अंदर ये जो सस्ते बाजार के आड़ के अंदर वहाँ पे आपने शिफ्ट किया, लेकिन जिन्होंने उनको ये शिफ्ट किया उनकी इन्वेस्टमेंट हुई, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको अकोमोडेट करें। अब ये ना हो कि आपने उनसे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करा दी, उनके वहाँ कोई पैसे लगे हैं, उनका भी नुकसान नहीं होना चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, ये रमजान मुबारक में महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से और दीगर अमूर के हवाले से आपकी क्या कंट्रीब्यूशन रही है? सर बिल्कुल, मैं ये ओपनली ये बड़े मजबूत तरीके से बात करूंगा कि जिस दिन फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज, मोबाइल लेबॉर्ट्रीज आई थी, अगर आपको याद हो तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस दिन हमारा कसाईयों का, गोश्त वालों का एक इशू बना था, उन्होंने कहा था हम हड़ताल करें, तो वहाँ पे एक साफी ने, वकास साहब ने सवाल किया था। हमारे स्टोर भी बड़े मौजूद हैं कि जो हुकूमत की जो प्राइसेस जारी हुई हुई हैं या ऐसी चीजें जो हुकूमत की ब्रांडेड आइटम के ऊपर लिखी हुई हैं उसके अंदर भी उन्होंने एक माकूल डिस्काउंट जारी कर दिया। फिर दूसरी बात यह सर कि ओवरऑल देखा जाए हमारी तमाम अशियाए ज़रूरिया जो है वो पाकिस्तान से मुंसलिक है, पंजाब और KPK से। इस दफा उस हिसाब से पाकिस्तान में भी महंगाई नहीं हुई। अगर वो महंगाई का समुद्र वहां पे आया होता उस लेवल से तो वो यहाँ पे भी आनी थी, उसको कोई रोक नहीं सकता था। पहला इसके अंदर ये जाएगा, हम बिल्कुल मुताद हैं कि कई जगह पे हमारे दर्जी साहिबान उनसे ज्यादती हुई मीरपुर के अंदर, लेकिन हमने बर्दाश्त किया। लेकिन वो जो ज्यादती हुई है, पुलिस का काम मारना नहीं है। पहली बात है कि रोड बंद नहीं थी। शौक साहब इसी बात पे मैं आऊँगा, इससे एक जुड़ा मामला है कि जो यूनिवर्सिटी के बाद जो वाक़या हुआ तलबा के साथ जो मीरपुर में हुआ, क्या समझते हैं ये क्या माइंड सेट अप्लाई हुआ है एक इंतजामिया की जानब से, ये क्या है? सर ये चंद ऐसे लोग हैं हर जगह पे जो शाह से ज्यादा शाह के वक्त काला, जिसमें जिम्मेदार कौन वकार नूर साहब और प्राइम मिनिस्टर हैं, जो 3 शहादतें हुई हमारी, एक हमारा भाई पुलिस वाला जो है वो शहीद हुआ, तो ये तमाम जिम्मेदार इनके कि इन्होंने एक हाइप क्रिएट की। ये वही पुलिस थी जिसकी मैंने हमेशा तारीफ की, ये वही पुलिस है जिसने मंगला से लेके नीलम झेलम प्रोजेक्ट बनाया, किसी चाइनीज को लाइफ सिक्योरिटी नहीं पड़ी। ये वही पुलिस थी जिसने यहाँ पे बड़े बड़े इलेक्शन कराए, बड़े बड़े इंतशार इसने खत्म कराए। आपको क्या जरूरत पड़ गई किया गया, तशद्दुद किया गया, हमने किसी भी जगह की उसको डिफेंड नहीं किया, गलत हुआ, लेकिन हर एक्शन का रिएक्शन होता है। आप मुझे बात बताएं, ये जो आप मिसाल आप कायम कर रहे हैं, हमारे बच्चों को आपने यूनिवर्सिटी के बाहर मारा, हमारे दर्जियों को आपने मीरपुर में मारा, तो क्या आप क्या समझते हैं कि हमारे दिल नहीं है? क्या हम नहीं आपसे पूछेंगे कि क्या इस पुलिस वाले का काम मारना है या पुलिस वाले का काम है मजिस्ट्रेट ने हुक्म दिया इसको अरेस्ट करो, अरेस्ट करके अंदर ले जाओ और कानून के मुताबिक उसको चार्ज करो। पुलिस वाले एक्शन कमेटी चूंकि एक बड़ी अवामी कूद के तौर पे सामने है, इस पे आप कुछ जो है ऐसे अनासर जो क्रिमिनल मामलात में मुलव्वस हैं वो इसके पीछे छुपने की कोशिश करते हैं, इसका तदारक आप कैसे करेंगे? सर देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह पौने 2 साल हो गए हैं जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन में आज तक इस प्लेटफॉर्म को जो इशू आपने किया, बिल्कुल ये ऐसी हैं चीजें। मैं अपने से बात करूंगा, मैं शौकत नवाज मीर आज मीडिया के सामने बात कर रहा हूँ, मेरा ये जो प्लेटफॉर्म है ये अवाम का प्लेटफॉर्म है और ये चार्टर ऑफ डिमांड के लिए है। हाँ, चार्टर ऑफ डिमांड के लड़ने में आपके साथ कोई ज्यादती करेगा फिर एक्शन कमेटी साथ देगी। चलें, ये बताइएगा कोटली में भी जो आपका हालिया इजलास हुआ है, बड़ा अहमियत का अमल इजलास था, उसमें जो आपने एलामिया जारी किया है उस पर गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट नहीं करती, क्या लाएमल होगा? सर देखिए, हम एक्शन कमेटी से रब्ता नहीं किया आपसे? कोई रब्ता नहीं कर, हमें जरूरत भी नहीं है, हमें कोई मजबूरी नहीं है। ये वो इखलाकी एक जुमला था जो मैंने आज ऑन रिकॉर्ड कर दिया कि जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। जिम्मेदारी बनती है तो हुकूमत पे बनती है, इदारों पे बनती है, जो एंड टाइम पे पहुंच जाते हैं हमारे पास और नहीं जी देखें जी हमें टाइम दें। ये 6 माह हो गए हैं, अब ये 6 माह में हम मजीद टाइम नहीं देंगे। हम इंशाल्लाह बड़ी सोच समझ के अपनी वर्किंग कर रहे हैं। हमने जल्द से जल्द दोबारा कॉल दे के बाहर आ गए, वो वापसी इतनी आसानी से नहीं होगी। अच्छा, ये बताइएगा, शौकत नवाज मीर साहब के वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ तकरीबात में ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुखालफ फौज मुखालफ बयानिए से हम सख्ती से निपटेंगे, ये इशारा उनका किस तरफ होता है? सर देखें, ये बताएं कि
वो नाम लेके पहली बात है। मैं अफसोस ही होता ना कि आम बंदा बात करे ना, कोई मसला नहीं है। रियासत का वज़ीर आज़म जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो यार हाँ कहीं 19-20 हुई होगी, हमने फौरी तौर पे उस चीज को ठीक किया। हमारा एक चार्टर ऑफ डिमांड है, हमारी एक एसओपी है, वो एसओपी क्लियर कट है, गैर सियासी गैर नजरियाती और बगैर किसी मुल्क को बगैर किसी इदारे को बुरा भला कहे, सिर्फ और सिर्फ आपके जो बेसिक जो नीड्स हैं, आपके बुनियादी हकूक हैं, ये उनका उनकी लड़ाई है, उसके ऊपर तो हम लड़ेंगे। लेकिन हमारा किसी इसमें कोई शक नहीं है कि तमाम सियासी जमातों के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। कौंसलर उसकी मिसाल है, गो के सारे कौंसलर नहीं है। अंजम जमान अवान का मैं जिक्र करूंगा कि वो पहले दिन से हमारे साथ, वो भी एक सियासी जमात का ठीक है, लेकिन हमारे साथ स्टैंड है। इसी तरह जावेद शरीफ साहब हैं मीरपुर में, हर जगह पे हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं है। अब मसलन 3700 कुछ आपके ये मेंबर, तो वज़ीर आज़म साहब ने कश्मीर हाउस में इनको अफ्तारी पे बुलाया 100-150 यूरोप की, कि यूरोप में जी बल्दियाती निजाम है। तो यार यहाँ पे जब बात करते हैं बल्दियाती निजाम की, तो इनकी खुद इनकी बड़े बड़े अगर कॉन्स्टिट्यूशन को इजाजत देता है मेहमान असम्बली को कानून साजी की, तो फिर आपको क्या देखिए ना इनकी बदनीति क्या है कि पैसे का मसला सारा। खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने और लीडर ने कहा जी क्या हम फिर रेडी लगाएंगे। इधर से फिर आप किस कानून साजी की बात कर रहे हैं? इसका मतलब है ना ये वो कानून साजी करेंगे जो इनको डिफेंड करेगी, जो इस पैसे को, जो बजट, जो बल्दिया सर देखें अब ये बात बड़ी आगे निकल चुकी है। और जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का फैसला शौकत नवाज मीर या कोई इनफरादी बंदा नहीं कर सकता। ये चीज अब अवाम ने करनी है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, मैं मर सकता हूँ, 100 चीजें हो सकती हैं, लेकिन ये बात जहन में से लोग निकाल दें कि शौकत नवाज मीर या कोई एक्शन कमेटी का बंदा जो है वो अब इस कमेटी के लिए बड़ा जरूरी है। ये कमेटी चलेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। ये कमेटी अवाम की कमेटी काल होगी, सारे हमारे साथ हो। अच्छा, आपने शोर की बात की, शौकत नवाज मीर साहब, क्या आप इस फोरम की वसातत से अवाम की ये काउंसलिंग भी करेंगे कि आपका जो फोरम है वो गलत को गलत कहेगा और सही को सही कहेगा? बिल्कुल, हमने हमेशा ये बात की है। आप देखें ना कि यही जो मिसाल हमने रेडी थड़े के लिए, क्या किसी जगह आपको एक्शन कमेटी आते हुए नजर आई है? हमने बहने वहां खड़े होकर बात की है।